आदाब, नमस्कार। आपका मेरी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। भी रिकॉर्ड करते करते इसमें चुगता का अफसाना मुकद्दस फ़र्ज कुछ टेक्निकल गड़बड़ हुई और रिकॉर्डिंग रुक गई, तो उसको पहला हिस्सा मानिए। ये मुकद्दस फ़र्ज का दूसरा हिस्सा है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ आपको। आप मुझे तो झटपट मुसलमान कर लीजिए। मैटनी के टिकट बुक कराएं, 3 बजे पहुंचना है। उधर मौलवी भूखा हमारी जानों को कोस रहा है। तुम लोग मैटनी छोड़ो, शाम को एट होम है, वो 9-8 बजे है। फिर भी सिद्दीकी साहब की हर चाल पिट रही थी। सुनो बच्चू, जव्वा साहब खखारे। जी चाचा, तुषार बड़ी मुस्तैदी से बोला। तुमने सिविल मैरिज की थी? जी हाँ, सर्टिफिकेट इलाहाबाद माँ ने सेफ में रख दिया था। तुमने फॉर्म पर दस्तखत करने से पहले फॉर्म अच्छी तरह पढ़ लिया था? ये पढ़ तो लिया था, मगर समीना बड़ी घबरा रही थी। मैंने कहा जल्दी से दस्तखत करके छुट्टी करो। तुम्हारा फाउंटेन पेन बंडल हो तो कैसे जल्दी से दस्तखत कर देती? जूते तो दर्जनों में तो खरीदते हो, कलम इतना फटीचर। देखिए कितनी बदतमीजी से बात करती है। दो दफा हुई है शादी, पहले सिविल मैरिज, फिर फेरों की शादी। मैं तो साफ इनकार कर रहा था, मगर आपको फेरों की शादी बड़ी रोमांटिक लग रही थी। पापा और माँ जी को मस्का लगाने के लिए बस हर बात में मेरी बात काट दी। मच्छरों की शादी जैसे रोमांटिक, और क्या शड़म शड़म पंडित मंत्र पढ़ रहा था। पापा ने ढेरों असली घी भर भर चमचा डाला। बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे गाजर का हलवा भूनने से आती है, वेरी स्वीट। मच्छी, कभी मरघट में असली घी चिता पर जलता सूंघा है? यू ब्लडी सेडिस्ट, समीना ने अखबार की फकनी बनाकर तुषार के सर पर फटाफट मारी। शट अप! ओफो, ये क्या बेहूदगी है? जरा मुझे बात कर लेने दो, जव्वा साहब बड़ी नरमी से बोले। अंधेर है, ये हचर मचर कब तक चलेगी? बेगम ने दाखिल होते हुए पूछा। सुनो बच्चों, और वादा करो बीच में बदमजाकी नहीं होगी। ये बहुत अहम सवाल है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या तुमने सिविल मैरिज के फॉर्म दस्तखत करने से पहले वो क्लॉज पढ़ लिया था जिसमें दर्ज है कि तुम दोनों का कोई मजहब नहीं? नहीं, पढ़ा तो नहीं था, मगर पढ़ लेते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचा जी, जो माता पिता ने बताया हमने वही कर दिया। सच पूछिए तो मजहब के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। मजहब तो बड़े बूढ़ों का होता है। कॉन्वेंट में तो हम ईसा मसीह की भेड़ थे। मथुरा गए, वहां कृष्ण जी का राज था। मुशर्रफ एक दफा दरगाह भी ले गया था, और उसकी नकल में मैंने हाथ का चुल्लू बनाकर होंठ बुदबुदा कर हिलाए थे। इसका मतलब है तो तुमने कभी संजीदगी से, सीरियसली खुदा, भगवान, ईश्वर के बारे में कभी नहीं सोचा। वो दिलीप कुमार के बारे में सोचते हो। माता पिता कभी उनके फैन थी। हमें तो अमित पसंद है और मिथुन, और बस काफ़ी है। मगर इसका मतलब है जब तक तुम्हारी सिविल मैरिज डिसॉल्व न हो जाए, कोई दूसरे तरीके से शादी की हुई शादी कोई अहमियत नहीं रखती। यानी जो फेरों की शादी है वो फट, तुषार चाय का नॉनसेंस। तुषी बाबा, तुम फेरों के पीछे बेकार हाथ धोकर पड़े हो। ये मंगलसूत्र देख रहे हो? शौक से मुझे तलाक दे दो, मगर ये हरगिज वापस नहीं मिलेगा। ओफो, कितनी छिचोरी लड़की है। इतनी सीरियसली बातें हो रही हैं, बीच में मंगलसूत्र फान पड़ा। सच बताओ, अगर तुम्हें पहले से माताजी ने मंगलसूत्र गहने ना दिखा दिए होते तो तुम कभी फेरों की शादी के लिए तैयार होती? तुम बेहद हसीन हो, मुझे इतना छिचोरा समझते हो? पापा, मेरा निकाह कर दीजिए किसी भी काट के उल्लू से। मैंने इडियट को प्राणनाथ भी कहा, उसके बदबूदार मोजों वाले चरण भी छुए। ये ओ माय गॉड! समीना दोनों मुट्ठियां भेजकर तुषार पर लपकी।
अगर बेगम हिस्सेजा का दौरा डालने की धमकी न देती तो मारामारी हो जाती। जवाब, ये जो नई अड़चन तुमने निकाली है मैं इसे कतई नहीं मानता, मगर कानून शायद, अरे गोली मारो कानून को। मुझे सेठ जी की हेकड़ी का जवाब देना है। निकाह होगा चाहे मुझे जेल भुगतनी पड़े, फांसी भी हो जाए तो परवाह नहीं। उन्होंने मेरी जग हंसाई की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लोगों, मुझे भी तो मालूम हो निकाह में अड़चन कहाँ से आन पड़ी। ये क्या किस्सा है? जब दोनों मुसलमान हो जाएंगे तो फिर भाई ठीक कहते हैं बेगम, आखिर मौलवी की बेटी ठहरी और जमीन में सबका पटरा कर देती हैं। समीना ने लुकमा दिया। चुप रहे बदजात, हर बात में लुकमा देती है। कादी साहब तशरीफ लाए। समीना ने हंसी रोक संजीदगी से सर ढाक लिया। तुषार को फोटोग्राफर ने अपनी कुराकुली टोपी पेश कर दी जो हाल ही में पाकिस्तान से लाया था। उसका बांकपन देखकर समीना की आंखों में परियां नाच उठी। दोनों मुशर्रफ इस्लाम हुए। अरबी आयत की अदायगी में दोनों ही को मुश्किल पेश आई। तुषार के तो पसीने छूट गए। काजी साहब बेइंतहा खुश इखलाक थे। समा बंध रहा था। वकील और गवाह के लिए एक तो जवाद साहब थे, एक शख्स और चाहिए था। अम्मी को बना दीजिए वकील। एक औरत की और जरूरत होगी। वो क्यों? एक मर्द 2 औरतों के बराबर माना जाता है। शकूरा ले लीजिए। अम्मी तो 10 शकूरवा भारी हैं। ये नाइंसाफी है। समीना आकड़ गई। अहे चुपकी बैठ लड़की, बात में टपकी पड़ती है। आप लड़की के बाप हैं, मैं गवाह बन सकता हूँ? सिद्दीकी साहब चौंके। बेशक। काजी साहब कुछ मुकद्दर से बैठे थे। उनकी कोठी बंगलों में रहने वालों का हर पहलू ओंगा बोंगा होता है। यूनिटी में प्रोफेसर में बेशक काजी साहब कुछ मुकद्दर से बैठे थे। उनको कोठी और बंगलों में रहने वालों का हर पहलू ओंगा बोंगा लगता है। यूनिटी में प्रोफेसर हैं, मजहब के नाम पर सिफर। खैर निकाह हो गया, छुआरे बढ़ गए। फोटोग्राफर नहायत चाबुक दस्ती से बारीक बारीक मौकों की तस्वीरें ले रहा था। दस्तखत करते वक्त क्लोजअप, माफ कीजिएगा, दस्तखत करते वक्त क्लोजअप, वरना फिल्म नहायत शानदार वक्त नहीं था, वरना फिल्म नहायत शानदार तैयार होती। सेठ जी के दिल पर छुरियां चल जाती। दूसरे दिन धड़ाधड़ा अखबारों में फोटो छपे। साथ ही ये खबर भी छपी कि दोनों सुबह के प्लेन से बंबई रवाना हो गए। वहां से इंग्लैंड और वापसी पर इंशाअल्लाह हज करके लौटेंगे। रात गुजारने के लिए दूल्हा दुल्हन अशोका होटल में ठहरा दिए गए। सब पहुंचाए गए। वो 1:30 बजे आकर बेसुध पड़ गए। आज सिद्दीकी साहब को मालूम हुआ बेटी का ब्याह आसान नहीं। इसी दिन के खौफ से वालिदैन लड़ते हैं। फतेहमंदी के एहसास से जी हल्का फुल्का हो रहा था। जवाद साहब ने वाकई बात को कितना हसीन मोड़ दिया। अब तो अखबार पहुंच गया होगा। सेठ साहब के जी में सिद्दीकी साहब खुश हो रहे थे। अरे सेठ साहब के समझी जी, कुछ नाश्ता वाश्ता मिलेगा? जवाद साहब ने दरवाजे से हाँक लगाई। भाई ऐसा लगता है बालिश भर कद बढ़ गया है तुम्हारा। वाह मियाँ क्या शान है। बालिश भर नहीं, गज भर कहिए। बड़े मूजी को मारा है, बखुदा छटपटा रहा होगा। अरे भाई नाश्ता अशोका चलकर क्यों ना किया जाए? क्या बात है बेगम, क्या राय है? मुझे क्या देर लगती है तैयार होने में। तीनों पहुंचे होटल। साहब वो तो गए, काउंटर क्लर्क ने बताया। गए कहाँ, कब? इधर आप लोग रुखसत हुए, उधर उन्होंने टैक्सी मंगवाई। मैंने बहुत कहा आप लोग कल शाम तक ठहर सकते हैं, मगर टेलीफोन पर बात खत्म। टेलीफोन? कैसा टेलीफोन? जी वो इलाहाबाद में मैंने खुद कॉल मिला के दी। सर सेठ तीनों सन्नाटे में रह गए। तो हमें जुल दे गए। क्या कहते थे? इलाहाबाद जा रहे हैं? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं बोला। वो फिर तूफान खड़ा करेगा कमीना। क्या तुषार ने कॉल किया? जी हाँ दोनों ने। मतलब है बेबी भी टेलीफोन बूथ में साथ थी। कोई 25 मिनट बात होती रही। अरे हाँ एक खत दे गए, कहा आपको पहुंचा दिया जाए। लिफाफा काफी दबीज था। यह शायद सिद्दीकी साहब के हाथों में दम नहीं रहा।
ख़त अंग्रेज़ी में था और 2 हैंड राइटिंग में समीना और तुषार बाकायदा तकसीम करके एक एक जुमला लिखा था बार बार, प्यारे पापा मम्मी अंकल जव्वाद। इसी में बहती है कि हम लोग चले जाएं। नहीं, इलाहाबाद नहीं, क्योंकि वहाँ भी एक अदद ज़िद्दी बाप और आंसुओं से मुसल्लम माँ हमारी घात में। हमने अच्छे भले इंसानों की तरह 4 साल एक दूसरे को परखा, पहचाना और प्यार किया। फिर बड़े सोच विचार के बाद सिविल मैरिज की। मैं कुछ ज़्यादा बहादुर नहीं, मगर शमी नहायत डरपोक है। बिल्कुल झूठ। मैंने तो उसी वक्त राय दी थी कि बस दूर कहीं मद्रास वद्रास भाग जाएं। इसलिए मैंने इलाहाबाद फ़ोन किया। हमारे पिताजी ने बड़े प्यार से हमें फ़ौरन इलाहाबाद आने को कहा कि माताजी बड़ी रो पीट रही हैं, उन्हें आके समझाऊं। वहाँ गए तो उन्होंने फेरे डलवा दिए। हमने सोचा क्या जाता है, पड़ जाने दो। फिर उन्होंने और तिकड़में चलाई तो हमने वो भी सह ली। फिर आप आए। पापा आप बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं। कैसे मीठे मुंह से पिताजी को परचाया। सच पापा, मेरे तो आंसू निकल आए। कितनी ब्रॉड माइंडेड है मेरे पापा भी। हमारे पिताजी ने मिसकोट करी अपने चेले चपाटों से और हमारा खेल बनाया, बनारस ले गए। ये बीच में शम्मी बहुत गड़बड़ करती है। आपसे पहले तो पिताजी ने हम पर जादू की छड़ी घुमाई, मगर जब आपने इतने बड़े दिल से हमें माफ़ कर दिया और दिल्ली ले आए तब पता चला आप कितने नन्हे मुन्ने से निकले। आपने हमें फिर बंदरिया की तरह नचाया। हमने सब एक मस्खरी कॉमेडी मानकर खेल लिया। वो नाटक भी। घबराइए नहीं, हमने पिताजी पर आपका भेद नहीं खोला। कल अखबार के जरिए बम फटेगा। हमने बस उन्हें दिल्ली से गुड बाय किया और आपकी सेवा में भी खुदा हाफिज, क्योंकि हम जा रहे हैं। जाने भी दीजिए, क्या करेंगे मालूम करके। पापा तुषार इतना मीठा मीठा बोल रहा है, मगर उसने आपको बड़े बड़े नाम दिए। अपने आप को भी मैड बुल यानी पागल भैंसा। अगर हमने आपका दिल दुखाया तो माफ़ी। जी नहीं, हमने बिल्कुल दिल नहीं दुखाया। माफ़ी तो हमसे आपको मांगना चाहिए। आपने हमारा खूब तमाशा बनाया। अच्छे वालिदैन हैं आप, जो अपनी औलाद को बंदरिया की तरह जिस ताल पर चाहते हैं नचाते हैं। मैंने पापा जी से कह दिया और आप भी सुन लें, हमारा कोई मज़हब नहीं। सारे मज़हब जो भगवान ने बख्शे हैं, पूरी इंसानियत की दौलत हैं, उसे गॉड भी कहते हैं। आप उसे सिर्फ खुदा के नाम से पहचानते हैं, मगर हम उसे पहचानते हैं हज़ारों नाम से, जो कण कण में रचा हुआ है, जो रहम वाला और मेहरबान है कुरान शरीफ, जो अंदर भी है, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, अंधेरे में भी, उजाले में भी, हाजिर में भी, गायब में भी, ना में भी और हाँ में भी। भगवत गीता। बेगम तो टसर रोने लगी। सिद्दीकी साहब औरत के रोने पर नहायत तीर बहदफ जुमले मुरतब कर रहे थे और जव्वाद साहब बड़े इन्हमाक से अपना पाइप कुरेद रहे थे। शायद उसमें घुसकर फरार का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये जारीनूस नुस्खा उन्होंने मुरतब किया था। न जाने कौन सा जुज़े नासाजगार शामिल हो गया था जो माजून भग से उड़ गया और दो जोड़ी वालदैन की दुनिया सूनी कर गया।